हेलो दोस्तों। और फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं कि जो कि है अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। लैंप मतलब कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो इस पर सवाल बहुत आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा गहराई से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पर सवाल छोटे से छोटे बहुत बड़े बड़े सवाल बना देते हैं। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ये मिलिट्री है कि आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। बस यही मान के चलिए कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। तो आइए हम लोग मान के चलते हैं इन केस में कि पढ़ना है तो बढ़ना है। और एक चीज़ और कि आप लोग अच्छे से सुटेबल होकर पढ़ें। सुटेबल होकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा आनंद मिलेगा और उसमें एकदम रंग जाइए कि बस वही चीज़ है हमारे लिए। एक टारगेट बना लीजिए, तब तो आप आगे जाएंगे। तो और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब TG2 की वैकेंसी भी आने वाली है। UPPCL में TG2 वैकेंसी, तो तैयार रहिए और इस साथ पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट थोड़ा इसके बारे में हमने बताया था, और थोड़ा हम अच्छे से इसकी जानकारी लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे स्वान स्वान और स्वान ने 1878, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के स्वान ने 1878 में, सन 1878 ईस्वी की बात हुई, सन 1877 में, और अमेरिका के एडिसन, अमेरिका के एडिसन ने 1879, सन 1879 इन्होंने कहा कि अगर कोई हाई रेजिस्टिव मटेरियल, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, अगर उसमें हम मान लीजिए एक कोई मटेरियल हो या हाई रेजिस्टिव, क्या बोल रहे हैं, ये हाई रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मतलब हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम लोग करंट फ्लो करें, क्या करें, करंट फ्लो करें, तो क्या होता है, ये जो मटेरियल है हीटअप होकर क्या करता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर बल्ब को प्रकाशित देने लगता है। मान लो फिलामेंट है, ऐसे है, मान लो बल्ब है, हम लोग थोड़ा सा बल्ब बनाते हैं, ठीक। अभी समझिए कि कार्बन का है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ नहीं रहे हैं।
ठीक। मान लीजिए कार्बन का फिलामेंट है, एक तरह से मानिए कार्बन का फिलामेंट लैंप है। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, कार्बन फिलामेंट लैंप की बात हो रही टंगस्टन, तो इंग्लैंड के स्वान और अमेरिका के एडिसन ने 1878 और 1879 में उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल है कार्बन का फिलामेंट है और उसमें हम लोग क्या करें, हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, अगर हम उसमें क्या करें करंट फ्लो कराएं तो हीटअप होकर एक निश्चित टेम्परेचर पर प्रकाशित होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रकाशित होने लगता है। मगर इसमें कुछ कमियां थी। अब कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि 1800 डिग्री टेम्परेचर पर 1800 डिग्री टेम्परेचर पर लैंप को काला कर देता था, लैंप की भीतरी सतह को काला कर देता था। दिक्कत थी। और लिखते हैं लैंप को काला कर देता, लैंप को क्या कर देता था? काला, लैंप की भीतरी सतह को। लैंप की भीतरी सतह को क्या कर देता था? काला कर देता था। तो जब लैंप की भीतरी सतह को काला कर देता है तब क्या भाई इसमें मैटर क्या बनता है? काला कर देता था 1800 डिग्री टेम्परेचर पर। इसका जो 3400 डिग्री तो इसका मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट कितना था? मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री था। 3400 तो 35 था। वर्किंग टेम्परेचर कितना था? वर्किंग टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो 2000 डिग्री था ना। मगर 1800 डिग्री लैंप के भीतर के सतह को काला कर देता था, काला कर देता था। और इसकी दक्षता कितनी थी? 3.5 ल्यूमन पर वाट थी। दक्षता कम होने के कारण ये प्रकाश भी कम देता था और वे भी अधिक होती थी, मतलब लॉसेस भी अधिक होती थी। लो लाइट ले देता था, यहाँ लिख लो, लो लाइट देता था, लो लाइट देता था तो वह भी कम होता था। ये कार्बन का फिलामेंट है। तो कार्बन का फिलामेंट है। तो कार्बन फिलामेंट में कमियां आई कि क्या हो रहा है, 1800 डिग्री पर बहुत ज़्यादा वर्किंग टेम्परेचर तो जा नहीं रहा है। 1800 डिग्री पर काला कर दे रहा है लैंप के भीतरी सतह को। और 3.5 दक्षता भी कम है और क्या है, लो लाइट भी दे रहा है और वे भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसका यूज आजकल कम होता है, हो ही नहीं रहा है। ट्रस्ट मानिए, हो ही नहीं रहा है। ये कार्बन फिलामेंट लैंपों का प्रयोग हो ही नहीं रहा है इतना। इंग्लैंड के एडिसन स्वान ने, अमेरिका के एडिसन ने 1879 1877 कभी पूछ सकता है तो आप लोग नोट करके रखे रहिए। इन्होंने क्या किया कि अगर हम हाई जो मटेरियल है या लैंप फिलामेंट है, कार्बन का फिलामेंट है, वो अगर हम हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पर उसमें करंट फ्लो करें तो हीटअप होकर निश्चित टेम्परेचर पर प्रकाश देने लगता है। उन्होंने वैसा किया मगर उसमें कमियां भी थी। मेल्टिंग पॉइंट तो हाई था, वर्किंग टेम्परेचर 2000, मगर क्या था 1800 डिग्री लैंप को काला कर देता था भीतरी सतह। इसलिए इसका प्रयोग कम और प्रकाश भी कम देता था, वे भी ज़्यादा थी, दक्षता भी कम। तो ये सब सारे पॉइंट थे कार्बन फिलामेंट लैंप के। कितने पॉइंट थे कि ये सब दिक्कत आ रहे थे हमारे कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करने के लिए।
ठीक, तो समझ गए कार्बन फिलामेंट लैम्प। अब हम बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा एग्जामों में पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं नोट डाउन के आगे, क्या चलते हैं अब टंगस्टन की बारी आ गई भाई। टंगस्टन की बारी है। कार्बन को हमने हटा दिया, ये दिक्कत थी, इसी वजह से हम लोग कार्बन का यूज नहीं करते। अब हम लोग टंगस्टन की बारी आते हैं। अब हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प क्या है। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की बात करें, अब अगर हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की बात करते हैं, किसकी, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की, तो टंगस्टन में क्या होता है, ये कांच का बल्ब होता है, कांच का लट्टू, इसे बोलते हैं कांच का लट्टू, कांच का लट्टू, कांच का लट्टू होता है। इसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे टंगस्टन लैम्प, टंगस्टन जो लैम्प तंतु है उसका ऑक्सीडेशन न हो। और इसमें टंगस्टन का पतले वायर का फिलामेंट होता है, पतले वायर के क्या होता है, फिलामेंट होता है। और जब हम इसको सप्लाई देते हैं, जब हम, हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, मेल्टिंग पॉइंट 34 डिग्री लमसम में था। और वर्किंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था, 2000 नहीं 2300, और 2300। तो ये क्या है, श्वेत प्रकाश देता है, सफेद प्रकाश, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर क्या देता था, सफेद प्रकाश देता था, व्हाइट कलर देता था। तो व्हाइट कलर देता था, मगर इसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, यह 2100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर, 2100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर, यह भी लैंप के भीतरी सतह को काला कर देता था। 2100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भीतरी सतह को काला कर देता था, या धीरे धीरे वाष्पीकरण से फिलामेंट लैंप जम जाता था। एट 2100 डिग्री टेम्परेचर पर स्लोली 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 धीरे धीरे क्या होता था, धीरे धीरे यह क्या होता था, वाष्पीकरण होकर जम जाता था, मतलब इवेपोरेटर होकर, इवेपोरेशन, स्लो स्लो इवेपोरेशन होकर जम जाता था, मतलब फ्रीजिंग हो जाता था। वाष्पीकरण, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण होकर जम जाता है। तो यहाँ जब जम जाता था तो
जो बल्ब के अंदर क्या होता था, भीतरी सतह को भी काला कर देता था, जिससे मिलने वाला प्रकाश वो कम प्राप्त होता था। तो इसमें भी कमी आ गई। अब इसमें भी कमी आ गई। जो हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते थे, इसमें भी कमी आ गई। क्या कमी आ रही? 2100 डिग्री टेम्परेचर पर इससे अधिक है तो सोली क्या होता था, वो तंतु का वाष्पीकरण हो जाता। तंतु क्या होता था, जम जाता था, फ्रीजिंग हो जाता था, जिसके सतह भीतरी बल्ब के भीतरी सतह को काला कर देता था। और क्या होता था, इससे जो निकलने वाला प्रकाश वो कम प्राप्त होता था, धुंधला प्राप्त होता था। कैसा प्राप्त होता था? धुंधला, इसको बोलते हैं धुंधला प्रकाश प्राप्त होता था। अब धुंधला प्रकाश प्राप्त होता था तो इसमें भी दिक्कत आ गई। और ज्यादातर ये 15 से 2500 वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। 15 से यूज कितना है, 15 टू 2500 वाट, 15 टू 25 वाट। कितने? 15 टू 2500 वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। 15 से 2500 वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए होंगे? पंद्रह से 2500 वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें वैक्यूम भरा होता है, वैक्यूम फील्ड। मजा आ रहा होगा पढ़ने, मजा आ रहा होगा। मजा आएगा क्यों नहीं, नई चीजें जानकारी मिलेगी। तो नई चीजें जब मिलेंगी तो उसमें इंटरेस्ट ही आएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। गैस फील्ड लैंप। अब तो टंगस्टन का यहीं तक काम था भाई, टंगस्टन भी नहीं चल पा रहा है। अब क्या किया जाए? तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई हम गैस फील्ड लैंप, फील्ड लैंप। अच्छा, हमको इसको फिर बनाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। और ऊंचा बनाते हैं, चलो डिलीट कर दिए। तो हम ऊंचा बनाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, थोड़ा सा इसको भी ठीक, जो भी हो चलो।
अब वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, अब तो दिक्कत आ रही है भाई, हमारा बल्ब तो काला हो जा रहा है 2100 डिग्री टेम्परेचर तक। तब क्या किया, गैस फील्ड लैंपों में वैज्ञानिकों ने सोचा, एक आए थे लैंग्यूर म्यूर, ये वैज्ञानिक थे, 1913 की बात है, सन 1913 की बात है। इन्होंने ये सोचा कि अगर हम वैक्यूम की जगह, जो इसमें वैक्यूम भरा होता था, इसमें हम गैस फिल्ड करते, गैस कौन सा, इनर्ट गैस, कौन सा गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं। अगर हम इसमें इनर्ट गैस फिल कर दें तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो तंतु का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो तो तंतु का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या किए, गैस इनर्ट कर दिए, इस वैक्यूम की जगह वैक्यूम हमने हटा दिया। मतलब लंगूर ने सन 1913 में, लंगूर वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इस वैक्यूम की जगह हम गैस फिल कर दें, तो जब गैस फिल कर देंगे तो क्या होगा, जो टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था वो नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, वर्किंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वर्किंग टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो वर्किंग टेम्परेचर तब कितना बढ़ गया, वर्किंग टेम्परेचर तब कितना बढ़ गया, 2500 से डिग्री से टू 3000 डिग्री तक, 3000 डिग्री तक बढ़ गया। तो वर्किंग टेम्परेचर कितना बढ़ा, 3, और अपना टंगस्टन का फिलामेंट रहेगा ही। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट रहेगा, तो इसका वर्किंग टेम्परेचर बढ़ गया। किसकी वजह से, गैस, जब हम इसमें इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस क्या है, नाइट्रोजन, आर्गन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, नाइट्रोजन या आर्गन, ठीक। तो नाइट्रोजन या आर्गन हम इसमें गैस भरते हैं, या दोनों भरते हैं या एक एक करके। अगर आर्गन रहता है, अगर हम बात करें यार आर्गन रहता है तो हल्का नीला कलर होता है, हल्का नीला प्रकाश देता है, या दोनों भर देते हैं। और अगर हम इसमें सिलिकॉन पाउडर की, अगर इसमें हम भीतर में सिलिकॉन पाउडर की क्या कोटिंग कर दें, किसकी, सिलिकॉन पाउडर की। क्वेश्चन आया है या आ सकता है, ये मान लीजिए इसकी हम कोटिंग कर दी, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन पाउडर की, सिलिकॉन पाउडर, सिलिकॉन पाउडर की कोटिंग कर दी, तो क्या होता है, मिल्की प्रकाश आ जाता है, मिल्की लाइट। तब क्या आती है, मिल्की लाइट, जिसे बोलते हैं दुधिया प्रकाश। क्या बोलते हैं, दुधिया प्रकाश। तब प्रकाश तेज और सफेद होता है, सुहावना होता है, जो हमको हमारे घर में जो मिलता है। जैसे हम लोग फ्लोरेंस ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिल्की प्रकाश मिलता है, सफेद रंग का दुधिया प्रकाश, क्योंकि इसमें हम लोग सिलिकॉन पाउडर का उपयोग कर रहे हैं। सिलिकॉन पाउडर का लेपित कर दिए तो हमको हल्का मिल्की, जो श्वेत मिलता था हल्का मिल्की दुधिया, जितना सफेद होगा उतना हमको सुहावना महसूस होगा। तो हम लोग ज्यादातर गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फिलामेंट लैंप का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, वर्किंग टेम्परेचर बढ़ गया, बल्ब काला नहीं हो रहा है। तो इस वजह से गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग हुआ। टंगस्टन फील्ड लैंपों का आप जो देख रहे हो, पहले 100 वाट के बल्ब आते थे और लगा देते थे, फ्यूज हो जाते थे। अब वो चीज नहीं रह गई, क्योंकि इसमें जो ये फिलामेंट है एक कॉइल के रूप में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, कॉइल फॉर्म में, कॉइल फॉर्म में। तो जिससे क्या होता है, जब ये कॉइल फॉर्म में होता है तो जिसके अंदर जो मान लो आपकी इनर्ट गैस होती है, इसके संपर्क में नहीं आती, तो ये क्या होता है, कांच के लट्टू, इसको बोलते हैं ग्लास
का लट्टू, ग्लास ऑफ लट्टू, तो ग्लास के लट्टू से दूर रहता है। तो जब दूर रहता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने पाता, लॉसेस नहीं होने पाते, और क्या होता है, जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसमें फायदे हैं, इसलिए गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग किया गया है। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब में वो हमने मरकरी प्लस आर्गन भरे होते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा वर्किंग टेम्परेचर पर ज़्यादा दिन तक प्रयोग करते हैं, जल्दी फ्यूज नहीं होता। कभी कभी देखो उसका जो फिलामेंट होता था पहले वाले बल्बों का, फ्यूज हो जाता था, टूट जाता था, तो उसमें क्या आता था, वो क्या होता था, हाई वर्किंग टेम्परेचर को काम नहीं कर पाते थे, उसका फिलामेंट सर्व नहीं कर पाता था, तो उसके वजह से क्या होता था, टूट जाता था। मगर इसमें क्या है, अब इसमें टूटता नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे हमने गैस भर दिया, अब गैस भर दिया, पहले तो गैस के संपर्क में नहीं आ रही, मान लो इसके अगल बगल में गैस है, ये क्या है, मान लो हमने अक्री गैस भर दिया, अब नाइट्रोजन है आर्गन, अब ये गैस के संपर्क में नहीं आ रही, तो जब गैस के संपर्क में नहीं आ रही है तो ये हीटअप होता है इसका। भाई देखो, अगर एक बल्ब है तो 34 तो ये हीटअप होता है, इसका ज़्यादा है टेम्परेचर, अगर इसके संपर्क में आ जाएगी ना तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मेल्ट हो जाता था। अब क्या है, यहाँ जब गैस भर देते थे ना, तभी इसके सीधा संपर्क में नहीं आते, अभी पहले गैस इसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो गैस जब इसको प्रोटेक्ट कर रही है तो हमारा जो हमारा फिलामेंट है जो चल रहा है, वही जब हमारा फिलामेंट बचा रहेगा तो हमारा बल्ब जलता रहेगा, हमारा बल्ब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, और हमारा बल्ब जलने से बच जाएगा, फिलामेंट टूटने से बच जाएगा। इसलिए आजकल का जो अपना गैस फील्ड लाइन पर प्रयोग हो रहा है, जो हम लोग गैस फील्ड लाइन में प्रयोग कर रहे हैं, वो इसी कारण इसका जीवन काल ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कभी देखो जब ट्यूबलाइट फूटता है तो उसमें क्या होता है, एक पाउडर फार्म में आता है, उसमें गैस होस रहता है, गैस भरा रहता है, फिर ट्यूबलाइट आता है तो उसमें क्या होता है, गैस भरा रहता है, तो गैस भरा रहता है, ट्यूबलाइट रहता है, तो उसमें भी इसी की वजह से इन लोगों का जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो गैस फील्ड लैंप का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग टंगस्टन लैंप का प्रयोग बंद कर दिए। पहले टंगस्टन लैंप का प्रयोग करते थे तो वहाँ क्या होता था, ज़्यादा हीटअप होने से जो फिलामेंट होता था वो टूट जाता था, जब टूट जाता था तो हम लोग बार बार खरीद के 10 रुपये का बल्ब, 15 रुपये का बल्ब मार्केट में रहता था, 20 रुपये लाते थे। मगर आज में देखो वो बल्ब चल रहे हैं, ज़्यादा देर तक चल रहे हैं, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ हमने गैस भर दिया, नाइट्रोजन और आर्गन। पूछता है कौन सा गैस भरता है, नाइट्रोजन और आर्गन। ये तो क्या देता है, हल्का नीला प्रकाश। अगर आर्गन रहता है तो हल्का नीला देता है। अगर हम इसमें सिलिकॉन पाउडर की हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं तो मिल्की प्रकाश दे देता है, तो मतलब दुधिया प्रकाश दे देता है, जिससे कितना भी सोचो सुहावना गर्म हीट। पहले क्या था, जब हम लोग बल्ब था जो ओरिएंट वाला 100 वाट का आता था, तो हम लोग जब कर देते हीटर, वहाँ बैठ नहीं रह सकते थे। मगर यहाँ क्या है, कितना भी स्वेद और सुहावना लगता है, मतलब हमको हीटअप नहीं लगता कि हीटअप क्यों, वो गैस के कारण आ गई। तो लैगमोर ने सन 1913 में उन्होंने कहा कि अगर हम बल्ब की जगह अगर हम क्या करें, बल्ब की जगह हम गैस भर दें, तो जब गैस भर देंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं पाएगा, हीटअप नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट ग्लास के लट्टू से संपर्क नहीं हो पाएगा, हमारा बल्ब चलेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसमें बहुत फायदा मिले, इसलिए आजकल इसी का गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग किया गया। तो समझ गए होंगे कि आज का जो ये टॉपिक था आपके लिए बहुत अच्छा था। टंगस्टन फिलामेंट, ग्लास लट्टू है, और ये कैप है, इसको कैप लिख सकते हो, कैप। तो समझ गए होंगे कि गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग क्यों किया गया, तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आज का टॉपिक यहीं तक चलेगा, और समझ गया होंगे कि गैस फील्ड लैंपों का प्रयोग क्यों किया गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब गैस फील्ड लैंपों के बाद आप थोड़ा सा हाँ, इसको नोट डाउन का कल लिखाते हैं, कल जो रहेगा उसके बाद हम लोग इसके बारे में कल लिखाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से रहिएगा। थैंक्स।